हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दीपावली पूजन की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वर्किंग है या आपके बच्चे बहुत छोटे हैं या आप किसी भी ऐसे शहर में, किसी भी ऐसे देश विदेश में आप रहते हैं जहां पर लक्ष्मी पूजा की बहुत सारी सामग्री आसानी से नहीं मिल पाती है, या फिर कई बार ऐसा स्थिति परिस्थिति भी बन जाती है कि हमारा पूजा करने में मन नहीं करता, लेकिन क्योंकि दीपावली बहुत ही बड़ी त्यौहार है तो पूजन तो हमें ज़रूर से करना है। तो बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। मैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दीपावली की शाम को स्नान आदि करने के बाद उत्तर या पूर्व की दिशा में एक चौकी लगा लें, और आप चौकी न लगा सके तो आप घर के मंदिर को ही अच्छे से साफ करके घर के मंदिर में भी आप यह पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सभी के घर में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, फोटो या कैलेंडर तो होता ही है, तो आप उन्हें पूजा में रखें। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उन्हें रखें। अगर किसी धातु की मूर्ति है, जैसे पीतल की, चांदी की, अष्ट धातु की, तो आप उन्हें स्नान जरूर से करा ले। तो मैं यहाँ पर सभी को गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक आया था कि दिवाली सिर्फ अमीरों का त्यौहार होता है, हम गरीबों की कैसी दिवाली। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। माँ के लिए हर बच्चा बराबर ही होता है। हो सके बच्चे के मन में यह बात आ गई होगी, यह अमीर है, हम गरीब हैं, लेकिन माँ के लिए उसके बच्चे सभी प्यारे होते हैं। बस आपको माँ का स्वागत करना है। बहुत भव्य रूप से ना कर सके तो भी छोटे से रूप में हमें देवी पूजन जरूर से जरूर करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक मिट्टी का आप दिया हमने लिया है, इसमें रुई की लंबी बाती लगाई है। अब आपके पास तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, घी हो, ठीक है, आप किसी से दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। और दिए को हमने जो है स्वास्तिक बना लिया है, चावल के ऊपर हम रख देंगे। अच्छा, यह दीपक आप थोड़ा बड़ा ले और इसमें घी या तेल आप इतना भर दें कि यह दिया पूरी रात जलता रहे, क्योंकि दिवाली की रात घर के मंदिर में अंधकार नहीं होना चाहिए। एक दीपक तो माता लक्ष्मी के नियमित जलना चाहिए। और अगर आप स्वास्तिक भी नहीं बना सकते हैं तो थोड़े से प्लेट में या कटोरी में आप चावल रख लें, उसके ऊपर भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर धूप दीप जला लिया है और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो अब हम सभी को चंदन, रोली, अक्षत चढ़ाएंगे, सबका तिलक करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम बिना कलश स्थापना के आपको पूजन करके बता रहे हैं, अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। तो कलश स्थापना के बारे में मैं आपको कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो ये एक वीडियो कई सारे लोगों के काम आने वाली है। जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर जॉब करते हैं, आप घर नहीं आ पा रहे हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, आप हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो भी आप इस सूक्ष्म विधि से दिवाली का पूजन, लक्ष्मी माँ का पूजन कर सकते हैं। और देखिए, रही बात सामग्री की, तो जो आपके आसानी से उपलब्ध हो जाए आप उतनी ही सामग्री में पूजा करें। कभी भी पूजा के लिए हमें किसी भी कर्जा नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, हमने सबको तिलक कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास चुंदरी है तो माता को आप चुंदरी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, कहते हैं कि दिवाली में माता लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाना अति आवश्यक होता है। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि कमल के फूल सभी के पास हो, तो आपको जो भी फूल आसानी से मिल जाए आप वो माता को अर्पित करें। गुलाब की पंखुड़ी इस तरीके से चढ़ाएं। माता को गुलाब की पंखुड़ी माता को बेहद प्रिय होता है, ठीक है। तो आप पीले फूल, गुलाबी, गुलाब के फूल, जो भी आपको गुड़हल के फूल मिल जाए उसे आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो दिवाली पूजन इतना भव्यपूर्ण तरीके से किया जाता है, उतना अच्छा होता है, लेकिन हर सामग्री सभी के पास हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो जो भी आपके पास अपने सामर्थ्य के अनुसार आप वैसा पूजन करें। इसके बाद देखिए, दीपक में भी हमने 2 गुलाब की पंखुड़ी डाल
डाल दी है तो दीपक में आप सिक्का डाल सकते हैं, कौड़ी डाल सकते हैं, ठीक है, अच्छा डाल सकते हैं जो आपके पास हो, क्योंकि खाली दीपक दिवाली पे नहीं जलाया जाता है। इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में आज के दिन खील बतासे का भोग आप ज़रूर से अर्पित करिए और पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर मिठाई नहीं है तो खील बतासे का भोग लगा दीजिएगा। और खील बतासे नहीं है आपके पास तो आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं तो आप मिठाई का, मेवे का, फलों का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर घर पर आप दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दिवाली पूजन में थोड़ा सा सूखा धनिया, खड़ी धनिया आप माता के लिए ज़रूर से रखें और एक पात्र में जल भर के रख दीजिए, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास सोने चांदी के सिक्के हों, लक्ष्मी कारक चीज़ें हों जैसे कौड़ी, कमल गट्टा या गोमती चक हो, या फिर पीली हल्दी की गांठ आप ले सकते हैं। सिक्का, सुपारी या चीज़ रख कर पूजन कर सकते हैं। कुछ ना हो तो कुछ दक्षिणा आप रख लीजिए, जैसे 50, 20, ठीक है, जो भी आपके पास हो। और आप इस पूजन के बाद आपने लॉकर में रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में रखी गई पैसों का दान बाहर नहीं किया जाता, इस चीज़ें का ध्यान रखिए। इसके बाद दोनों हाथों में आप इस तरीके से देखिए, मैंने खील बतासे लेकर आप माता के ऊपर वर्षा करें और माता से विनती करें कि हे माँ, जैसा आपके ऊपर मैं खील की वर्षा कर रही हूँ वैसे हमारे ऊपर आप धन की वर्षा करें। ऐसा करने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो अगर आपके पास खील नहीं है तो फिर आप फूल भी ले सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ी आप ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आरती। तो आरती आप यहाँ पर अलग से एक दीपक जलाकर या फिर आप कपूर की आरती कर सकते हैं, लेकिन जो दीपक हमने जला रखा है ना, हमें नहीं उठाना है जगह से, ठीक है। और आरती से पहले आप माता लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं या कोई भी पाठ, श्री सूक्त का पाठ आपको आता है वह आप कर सकते हैं। उसके बाद आरती करें घर के सभी लोग मिलकर और कम से कम एक माला लक्ष्मी के मंत्र की ज़रूर से जाप करें। और इसके अलावा क्योंकि अमावस्या तिथि है, दिवाली मनाई जाती है, तो रात के समय आप हवन कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के खीर से हवन कर सकते हैं, या फिर जो कमल गट्टे के बीज होते हैं उनसे घी में डुबोकर आप आहुति दे सकते हैं। तो इस तरीके से पूजन और हवन करने से माता रानी खूब कृपा करती है और पूरे साल घर में धन की बरकत रहती, स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। तो अगर हमारे पास कोई सामग्री नहीं है तो भी हमें मन से कोई नहीं रखनी है, जो है जितना है माता की कृपा से उसी में हमें माता लक्ष्मी का पूजन करना है। और दिए का त्यौहार है दिवाली, तो दिया जरूर जलाइए तुलसी जी में। घर की दहलीज पर, घर की छत पर, आपको घर के पास कोई मंदिर हो वहाँ पर भी आप दिया जला सकते हैं। घर के किसी भी कोने को अंधकार न रखने दें और पूजा में रही कमियों के लिए माता से क्षमा याचना जरूर कर लें और अपनी मनोकामना माता से बोल दें। तो फ्रेंड्स, पूजा की बहुत ही सूक्ष्म विधि हमने आपको बताई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में आप जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। हैप्पी दिवाली।